नमस्कार। सत्याचार्य प्रतिपादित अंशायु साधन विधि का यह तीसरा और अंतिम भाग है। यदि आपने इसके पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वह देखें, तभी आपको यह वीडियो स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। इसके पहले के 2 वीडियो में स्पष्ट रूप से जो संस्कार किए जाते हैं, वृद्धि संस्कार किए जाते हैं और ग्रहों की जो एक मध्य आयु प्राप्त होती है, उन दोनों के बारे में उस वीडियो में बताया गया है। ये आखिरी वीडियो है। इस वीडियो में मुख्य रूप से आयु का हरण किस प्रकार से होता है उसके बारे में चर्चा की गई है। जिस प्रकार से आयु की वृद्धि होती है तो ठीक उसी प्रकार से आयु का ह्रास भी होता है। कुंडली में कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां होती हैं जो जातक के आयु का हरण करती हैं। जैसे आप ऐसा कल्पना कर सकते हैं कि जैसे व्यक्ति का जो स्वास्थ्य होता है, यदि वह प्रतिकूल है तो उसकी आयु का धीरे धीरे कम होने लगता है। यदि वह दुष्प्रवृत्तियों में फंसा हुआ है, दुर्व्यसनों में यदि वह व्यक्ति फंसा हुआ है, स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, तो उसकी जो आयु होती है वह स्वाभाविक रूप से कम होती है ही, क्योंकि मनुष्य जीवन के ऊपर उसके आहार का, उसके विचार का, उसके व्यवहार का, उसके भौगोलिक परिस्थितियों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति शहरों में रह रहा है तो और एक कोई व्यक्ति ग्रामीण अंचल में रह रहा है, तो ग्रामीण अंचल में रहने वाले व्यक्ति की अपेक्षा शहरों में रहने वाले व्यक्ति का जो स्वास्थ्य होगा वो थोड़ा प्रतिकूल होगा, क्योंकि वहाँ पर शुद्ध वायु इत्यादि की अल्पता होने के कारण। तो ठीक उसी प्रकार से जो एक औसत आयु होती है, जैसे जापान के लोगों की औसत आयु अत्यधिक है, सर्वाधिक है विश्व में यदि देखा जाए तो, और उसी प्रकार से एक यूथोपिया एक देश है, उसकी औसत आयु बहुत कम है, लगभग 25 वर्ष ही उसकी औसत आयु होती है। तो ऐसे कई देश हैं जो अपने भौगोलिक स्थितियों के आधार पर उनकी आयु में वृद्धि होती है और आयु में ह्रास होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जन्म कुंडली में कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां होती हैं जो आयु का हरण करती है, मतलब आयु का ह्रास करती है। तो आप देखें बृहद जातक ग्रंथ में सत्याचार्य द्वारा आयु का हरण किस प्रकार से किया है वह बताया गया है। तो श्लोक इस प्रकार से है, हित्वा वक्रम रिपुगृह गतैर हीयते स्वत्रिभागः सूर्योच्छिन्न द्युतिषु च दलम प्रोज्य शुक्रार्क पुत्रौ सर्वार्ध त्रिचरण पंचषष्ठ भागाः क्षीयन्ते व्यय भवनादसत्सुवामं सत्स्वर्धम ह्रसति तथैक राशि गानाम एकोंशम हरति बलि तथा सत्य। जैसे आयु की वृद्धि मूल रूप से 2 प्रकार के उसमें संस्कार बताए गए थे, त्रिगुणित और द्विगुणित। मतलब कोई ग्रह यदि उच्च राशि का है या कोई ग्रह वक्री है तो उसकी आयु त्रिगुणित हो जाएगी। स्वराशि का है, स्व नौमांश का है, वर्गोत्तम नौमांश का है, स्वदृष्टान में स्थित है तो उसकी आयु त्रिगुणित हो जाएगी। तो उसी प्रकार से आयु का हरण के लगभग 3 प्रमुख सिद्धांत बताए गए हैं। उसमें से सबसे पहला सिद्धांत यह है कि शत्रु क्षेत्र में यदि कोई ग्रह है, मंगल को छोड़ करके, मतलब मंगल को छोड़ करके अन्य सूर्य, चंद्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 6 ग्रह यदि अपने शत्रु राशि में है, जन्म कुंडली में शत्रु राशि में है, तो जो आयु प्राप्त हुई है, वृद्धि करने के पश्चात जो आयु प्राप्त हुई है, तो उसका वह तृतीयांश मतलब 1/3 भाग उसकी आयु कम कर देंगे यदि कोई ग्रह अपने शत्रु राशि में है, तो मंगल को छोड़ करके। दूसरा जो मुख्य संस्कार होता है वह होता है अस्तंगत संस्कार। यदि कोई ग्रह अस्त राशि में है, शुक्र और शनि को छोड़ करके यदि कोई ग्रह अस्त राशि में है, अस्त राशि कहने का मतलब सूर्य के आसपास यदि है, तो सभी ग्रहों के अंश उसमें निर्धारित किए गए हैं। तो जन्म कुंडली में यदि कोई ग्रह अस्त है, शुक्र और शनि को छोड़ करके, तो उसकी आधी आयु समाप्त हो जाएगी। जो वृद्धि संस्कार करने के पश्चात जो आयु प्राप्त हुई थी उसकी आधी आयु समाप्त हो जाएगी। ये हुआ दूसरा हरण संस्कार। तीसरा जो हरण संस्कार होता है वह होता है चक्रार्ध हानि संस्कार। सत्याचार्य इत्यादि अन्य आचार्य ऐसा मानते हैं कि सप्तम स्थान से जैसे जैसे ग्रह बढ़ता जाता है, मतलब अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश भाव में जाता है, तो वह आयु का ह्रास करते जाता है। जैसे द्वादश भाव में यदि कोई पाप ग्रह है तो वह अपनी संपूर्ण आयु का हरण कर देगा। मतलब यदि सूर्य द्वादश भाव में बैठा हुआ है तो वह अपनी संपूर्ण आयु का हरण कर देगा। उससे मान लीजिए यदि 10 वर्ष की आयु प्राप्त हुई है तो वह 10 वर्ष उसकी आयु समाप्त हो जाएगी। और यदि शुभ ग्रह उन स्थानों में है तो वो आधी आधी आयु का हरण करते हैं क्रमशः।
तो 12, 11, 10, 9, 8, 7 ये क्रमशः धीरे कम होते जाते हैं, इनकी मात्रा कम होती जाती रहती है। द्वादश में है तो पूर्ण आयु का हरण होगा। पाप ग्रहों का अलग होता है, शुभ ग्रहों का अलग होता है, शुभ ग्रहों का उसके ठीक आधा होता है। जैसे द्वादश भाव में पाप ग्रह होने पर संपूर्ण आयु का क्षरण होता है, तो द्वादश स्थान में यदि कोई शुभ ग्रह है तो वह आधी आयु का हरण करेगा। एकादश स्थान में यदि कोई पाप ग्रह है तो आधी आयु का हरण करेगा। लेकिन यदि कोई शुभ ग्रह है तो 1/4 आयु का हरण करेगा। लेकिन यदि एक ही स्थान में अनेक ग्रह गए हुए हैं, मान लीजिए द्वादश स्थान में सूर्य, मंगल, शनि इत्यादि अनेक ग्रह गए हुए हैं, तो उनमें सभी ग्रहों का आयु हरण नहीं होगा, अपितु उनमें से जो सर्वाधिक एक बलशाली होगा उसी की आयु का हरण होगा। तो इस चक्र के माध्यम से आप देखें, इसमें प्रत्येक का बताया गया है कि यदि एकादश स्थान में कोई पाप ग्रह है तो आधी आयु का करेगा, द्वादश स्थान में यदि है तो पूर्ण आयु का करेगा, दशम स्थान में कोई पाप ग्रह है तो तृतीयांश आयु का हरण करेगा, नवम स्थान में है तो चतुर्थांश आयु का, अष्टम स्थान में है तो पंचमांश आयु का, और सप्तम स्थान में यदि कोई पाप ग्रह है तो षष्ठांश तुल्य आयु का हरण करेगा, जो वृद्धि संस्कार से प्राप्त हमारी आयु हुई थी। अब इसी प्रकार से शुभ ग्रह भी यदि इन भाव में यदि हैं तो ठीक इससे आधी आयु का हरण करते हैं। तो जैसे द्वादश भाव में यदि शुभ ग्रह है तो आधी आयु का हरण करेगा, एकादश स्थान में शुभ ग्रह है तो वह चतुर्थांश आयु का हरण करेगा, दशम स्थान में यदि है तो षष्ठांश आयु का, नवम स्थान में यदि कोई शुभ ग्रह है तो अष्टमांश आयु का, अष्टम स्थान में दशांश आयु का, सप्तम स्थान में द्वादशांश आयु का हरण करेगा। तो यहाँ पर बुध और चंद्रमा को शुभ मान करके ही गणना करनी चाहिए, आचार्य का ऐसा निर्देश है। यदि भी बुध और चंद्र जरूर पाप ग्रह की श्रेणी में कुछ अवस्थाओं में आ जाते हैं, लेकिन आचार्य ने इनको नैसर्गिक रूप से शुभ मान करके ही गणना करने की विधि बताई हुई है। तो यह होती है चक्रार्ध हानि या चक्रपथ हरण भी इसे कहते हैं। तो यह 3 तरह के हरण के संस्कार ग्रहों में लागू किए जाते हैं। अब कुछ कभी कभी ऐसी संदेह उत्पन्न होता है, शंका उत्पन्न होती है कि पहले हम हरण का संस्कार करें या पहले हम वृद्धि का संस्कार करें, कौन सा संस्कार हमें पहले करना चाहिए। तो आप पहले हरण का भी संस्कार कर सकते हैं, उसके बाद आप वृद्धि का संस्कार कर लें, या पहले वृद्धि का संस्कार कर लें उसके बाद हरण का संस्कार कर लें। परिणामों में कोई अंतर नहीं आएगा, आप करके देखेंगे तो स्वतः उस बात को समझेंगे, परिणामों में किसी प्रकार का अंतर नहीं आएगा। तो इसलिए पहले हम वृद्धि का संस्कार कर लेते हैं और उसके बाद हरण का संस्कार कर लेते हैं। तो आप कुंडली में देखें कि कौन सा ग्रह अस्त राशि में गया हुआ है, कौन सा ग्रह शत्रु क्षेत्र में है, और चक्रार्ध हानि में कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जो अपने निर्धारित आयु का हरण करेंगे। तो आप देखें चंद्रमा दशम भाव में है वृषभ राशि में। जैसे पहले हमने जब संस्कार किया था तो उच्च राशि में यदि कोई ग्रह होता है तो उसकी आयु त्रिगुणित हो जाती है, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर दशम स्थान में है तो जो त्रिगुणित करने के पश्चात जो आयु प्राप्त हुई थी उसका 1/6 भाग मतलब षष्ठांश आयु की हानि होगी। मतलब एक ग्रह में वृद्धि और हानि दोनों संस्कार लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ग्रह यदि वृद्धि किया तो वह हानि को नहीं देगा, उनमें दोनों संस्कार लगा सकते हैं। लेकिन एक ग्रह यदि कई बार वृद्धि कर रहा है अथवा कई बार हानि कर रहा है तो उनमें से जो सर्वाधिक वाला जो भाग होगा उसी को ग्रहण करेंगे वृद्धि में भी और उसी को ग्रहण करेंगे हानि में भी। तो यहाँ पर पहले दूसरे वाले वीडियो में जैसे सूर्य चंद्रमा उच्च राशि वृषभ का बैठा हुआ है तो आयु को वह त्रिगुणित किया, तो त्रिगुणित आयु जो प्राप्त हुई है उसका जो 1/6 भाग है अब हम हरण करेंगे। क्यों? क्योंकि चंद्रमा दशम स्थान में बैठा हुआ है और दशम स्थान में शुभ ग्रह होता है तो 1/6 भाग अर्थात षष्ठांश आयु का हरण करता है। तो ठीक उसी प्रकार से शुक्र सप्तम भाव में है, अतः द्वादशांश तुल्य आयु उसकी कम होगी। तो यह हुआ चक्रार्ध हानि का प्रकरण। इसके बाद बुध अस्त है, तो कोई भी ग्रह अस्त होता है शुक्र और शनि को छोड़ करके तो अपनी आधी आयु का हरण कर लेता है। आप देखें बुध इसमें अस्त है, जो चिन्ह बना हुआ है उसमें बुध वक्री भी है और बुध अस्त भी है। तो वक्री का संस्कार पहले हमने कर लिया था, जो बुध की आयु को त्रिगुणित कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पर हमें ह्रास भी करना है क्योंकि बुध अस्त है। एक ग्रह में 2 संस्कार विपरीत धर्म वाले किए जा सकते हैं। तो अस्त होने का तात्पर्य है कि उसकी आधी आयु कम हो जाएगी, जो हमने पहले त्रिगुणित आयु की थी अब वो उसको हम आधा करेंगे। इसके पश्चात आप देखें
सूर्य अपनी शत्रु राशि मकर में है। तो जैसा बताया गया था ना कि कोई भी ग्रह यदि शत्रु राशि में है तो उसके 1/3 भाग उसके हरण होगा, लेकिन मंगल में यह विधि लागू नहीं होती है। मंगल को छोड़ करके अन्य कोई भी ग्रह यदि शत्रु राशि में है तो उसकी आयु का क्षरण होता है। तो सूर्य जन्म कुंडली में शत्रु राशि मकर में है, मकर राशि में आप देख सकते हैं छठे भाव में सूर्य है, तो यह अपनी 1/3 आयु का हरण करेगा। और इसी प्रकार से शनि शत्रु राशि वृश्चिक में है, तो यह भी अपनी आयु का हरण करेगा, मतलब 1/3 जो आयु प्राप्त हुई है उसका हरण करेगा। तो आप देखें जब वृद्धि संस्कार हमने किया था तो वृद्धि संस्कार के उपरांत चंद्रमा जो उसकी आयु जो त्रिगुणित हुई थी वह 16 वर्ष 8 मास और 9 दिन हमें प्राप्त हो गए थे। मंगल का जब वर्गोत्तम था तो उसकी आयु द्विगुणित हमने की तो 14 वर्ष 2 मास 12 दिन प्राप्त हुए थे। तो अब ह्रास का संस्कार मतलब हरण का संस्कार करेंगे, क्यों? क्योंकि चंद्रमा दशम स्थान में है तो वह लगभग षष्ठांश तुल्य आयु का हरण करेगा। तो 16, 8, 9 में जब हमने 6 का भाग दिया तो 2, 9, 11 प्राप्त हुआ। इस 2 वर्ष 9 मास 11 दिन को हम घटाएंगे 16 वर्ष 8 मास 9 दिन में से, तो हमारे पास 13 वर्ष 10 मास और 28 दिन प्राप्त हुआ। इसी प्रकार शुक्र सप्तम स्थान में है तो चक्रार्धानी के अनुसार उसकी लगभग 12 भाग आयु उसका कम होगा। तो 21 वर्ष 2 मास 14 दिन को जब हमने 12 से भाग दिया तो 1 वर्ष 9 मास और 6 दिन हमें प्राप्त हुए। इसको जब हमने घटाया तो 19 वर्ष 5 मास और 8 दिन शुक्र का प्राप्त हुआ, जो स्पष्ट आयु शुक्र की प्राप्त हुई। इसी प्रकार से सूर्य शत्रु राशि में है तो शत्रु राशि में तृतीयांश तुल्य आयु कम होती है। तो 12, 1, 9 को जब हमने 3 से भाग दिया तो 4, 0, 13 प्राप्त हुआ। इस 4, 0, 13 को 12, 1, 9 से घटाया तो हमारे पास 8 वर्ष 0 मास और 26 दिन सूर्य की स्पष्ट आयु प्राप्त हुई। शनि भी अपने शत्रु राशि में है तो शनि का प्राप्त हुआ था 5, 3, 23। इसको जब हमने 3 से भाग दिया तो 1, 9, 7 प्राप्त हुआ। अब इसको हमने घटा दिया तो 3 वर्ष 3 मास और 16 दिन प्राप्त हुआ। बुध अस्त है तो इसलिए इसकी जो आयु थी 6 वर्ष 1 मास 27 दिन, तो इसको हमने भाग दिया 2 से तो हमारे पास 3 वर्ष 0 मास और 28 दिन की आयु प्राप्त हुई। तो हरण संस्कार करने के पश्चात ये आयु प्राप्त हुई है। अब इसको जो पूर्व प्राप्त आयु हुई थी उसके स्थान पर इसको रिप्लेस कर देंगे। तो आप देखें पहले वृद्धि संस्कार उपरांत ग्रहों की आयु हमारे लगभग 85 वर्ष प्राप्त हुई थी, लेकिन चंद्रमा का, बुध का, शनि का, सूर्य का जब हरण संस्कार किया गया तो उसकी आयु कम हो गई। तो आप देखें चंद्रमा पहले 16 वर्ष 8 मास और 9 दिन था जब इसकी आयु त्रिगुणित हुई थी, लेकिन जब इसकी आयु का ह्रास किया गया क्योंकि वह दशम स्थान में बैठा हुआ था तो आप देखिए इसकी आयु हो गई 13 वर्ष 10 मास और 28 दिन। लग्न में कोई संस्कार नहीं किया जाता, क्रूरोदय हरण जरूर होता है, लेकिन सत्याचार के मत के अनुसार लग्न में यदि कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है तो वह आयु का हरण नहीं करता है, किंतु जब अन्य पिंडायु, नैसर्गिक आयु इत्यादि आयु का साधन करते हैं तो वहाँ पर क्रूरोदय हरण करते हैं। मतलब लग्न में कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है तो वह आयु का हरण करता है, किंतु यहाँ पर वह नियम प्रतिपादित नहीं होगा क्योंकि सत्याचार का ऐसा निर्देश है। तो सूर्य का आप देखें, सूर्य 12 वर्ष 1 मास 9 दिन था, किंतु जब उसका हरण हुआ, आयु का हरण किया गया क्योंकि सूर्य शत्रु राशि में था, तो प्राप्त आयु हमारी हो गई 8 वर्ष 0 मास और 26 दिन। मंगल का देखें, मंगल का कोई हरण हुआ नहीं आयु का, तो इसलिए 14 वर्ष 2 मास 12 ही हो गया। बुध के आयु का हरण हुआ क्योंकि बुध अस्त था, इसलिए इसका आयु 3 वर्ष 0 मास और 28 दिन हो गई। गुरु के आयु का कोई हरण नहीं हुआ क्योंकि गुरु अस्त नहीं था या शत्रु राशि में नहीं था, कोई ऐसे हरण वाली स्थितियां थी ही नहीं, तो इसके 5 वर्ष 5 मास और 28 दिन। शुक्र में जरूर हरण हुआ था क्योंकि शुक्र हमारा सप्तम स्थान में था, तो उसके आयु का हरण हुआ चक्रार्धानी के नियमों के अनुसार, तो इसलिए 19 वर्ष 5 मास और 28 दिन हुआ। और शनि शत्रु राशि वृश्चिक में था तो आयु का हरण हुआ, तो आयु का हरण होने के पश्चात 3 वर्ष 3 मास 16 दिन प्राप्त हुआ। यह हुई सभी ग्रहों की वृद्धि संस्कार और हरण संस्कार करने के पश्चात स्पष्ट आयु। अब इन सभी स्पष्ट आयु को जोड़ने के पश्चात जो
पूर्ण आयु प्राप्त होती है वही होती है जातक की दीर्घ आयु या जातक की जो उसकी स्पष्ट आयु प्राप्त हुई है। तो जब इन सभी को जोड़ा गया तो 71 वर्ष 5 मास और 9 दिन प्राप्त हुआ। तो यह हुई जातक की स्पष्ट आयु। अब जैसा कि हमने बताया यह गणितागत आयु हुई है, लेकिन ये जो गणितागत आयु है, ये गणितागत जो आयु प्राप्त हुई है, यह जो धार्मिक व्यक्ति हैं या सज्जन व्यक्ति हैं या प्रकृति के नियमों के अनुकूल आचरण करने वाले हैं, धर्म में विश्वास रखने वाले, ईश्वर में श्रद्धा रखने वाले हैं, प्रकृति के नियमों का अनुसरण करने वाले हैं, तो उनके लिए ही इस आयु का प्रतिपादन किया गया है। स्यात् धर्मिष्ठ सुशील पथ्य सुभुजाम न स्यादिदम पापिनाम। तो ये जो आयु प्राप्त होती है वह पापाचरण में प्रवृत्त व्यक्तियों के लिए नहीं होती है, मतलब वह प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, उनके आहार विहार, उनकी जीवन शैली, उनकी दिनचर्या सब अनियंत्रित है और वो पापाचरण में रत हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, मानसिक रूप से उनकी अलग ही प्रतिक्रियाएं होती हैं, सोचने की अलग ही शैली होती है। तो जो पापाचरण में प्रवृत्त व्यक्ति होते हैं उनके लिए आयु नहीं कही गई है। जो धार्मिक व्यक्ति हैं, जो प्रकृति के नियमों को मानते हैं, प्रकृति के नियमों के अनुसार जो चलने वाले होते हैं, ऋतुओं के अनुसार जो आहार चर्या करते हैं, तो उनके लिए यह आयु प्रतिपादित की गई है। तो जो इनकी आयु प्राप्त हुई है 71 वर्ष 5 मास और 9 दिन, तो लगभग यह अभी 68 वर्ष इनकी आयु लगभग हो चुकी है। तो 3 वर्ष तक की आयु अभी और शेष है। किंतु जब भी व्यक्ति व्याधिग्रस्त होता है, जो ये आयु प्राप्त हुई है, तो ये आयु वृद्धि भी इसमें हो सकती है और ह्रास भी हो सकती है। वृद्धि कैसे हो सकती है कि जैसा कि हमने बताया कि व्यक्ति अपने प्राणों पर जब वो संयमित हो जाता है, प्राणों को जब वो संयमित कर लेता है, 21,600 जो उसको प्राण मिले हैं उसको वह कम कर लेता है, तो उसकी आयु नैसर्गिक रूप से बढ़ती रहती है। जो हमारे ऋषि महर्षि इसी पद्धति को अपनाते हैं। लेकिन स्वस्थ मनुष्य यदि 4 सेकेंड का जो प्राण का एक जो काल होता है उसको यदि पालन नहीं करता है, तो जैसे मान लीजिए यदि वो 2 सेकेंड में ही श्वास लेना, 1 सेकेंड में श्वास लेना, 1 सेकेंड में श्वास छोड़ना, 2 सेकेंड में ही उसको कर देता है, तो उसकी आयु आधी तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 21,600 तो वह प्राप्त कर नहीं पाएगा डेली का, उसका आधा ही वह कर पाएगा। लेकिन यदि कोई 4 सेकेंड की अपेक्षा 6 सेकेंड में यदि एक श्वास, मतलब 3 सेकेंड में श्वास लेना, 3 सेकेंड में श्वास छोड़ना, यदि वो अपने आप को सिद्ध कर लेता है तो उसकी आयु बढ़ जाएगी। या ध्यान योग इत्यादि करता है, जैसे पूजा पाठ व्यक्ति करते हैं तो उसमें प्राणायाम किया जाता है। जब भी पवित्रीकरण होता है तो उसके बाद प्राणायाम की प्रक्रिया को किया जाता है। उससे आपका जो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है वह धीरे होने लगती है, मतलब वो थोड़ी नियंत्रित होने लगती है। तो ये जो आयु प्राप्त हुई है, तो इस आयु को बढ़ाया भी जा सकता है योग बल के द्वारा, नैसर्गिक साधनाओं के द्वारा, और आयु को क्षीण भी किया जा सकता है। तो ये जो आयु प्राप्त हुई है, जो स्पष्ट जातक की आयु प्राप्त हुई है 71 वर्ष 5 मास और 9 दिन, लगभग बहुत समय से ये अभी परेशान चल भी रहे हैं। इनकी बहुत सारी शारीरिक परेशानियां भी हैं। तो लगभग 68 वर्ष की उम्र में अभी है, तो लगभग 3 वर्ष का आयु इनका अभी और शेष है। लेकिन उसको वह बढ़ा भी सकते हैं महामृत्युंजय जाप इत्यादि करने के पश्चात, या कोई और दैवीय पद्धति का आश्रय करने के पश्चात। तो ये जो पद्धति बताई गई है गणितागत पद्धति, अंशायु पद्धति, ये अत्यंत सटीक पद्धति है। आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप भी इसी प्रकार के कुछ ज्योतिषीय विश्लेषण प्राप्त करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। नमस्कार।